नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग जानेंगे पर्यावरण के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड रेन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा के बारे में चलिए देखते हैं। तो अम्ल वर्षा को जानने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन ले लेते हैं। सीजीपीएससी नॉलेज हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा परिवहन आरक्षक का बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी 2026 से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर रहेगा। ऑफलाइन फीस है 2499 रुपये, ऑनलाइन फीस है 1499 रुपये। कुछ दिन बाद ये 3000 हो जाएगा और ये 2000 हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कीजिए, यहाँ पर ज्वाइन कर लें। आप नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। अगर ऑफलाइन आना चाहते हो तो डीडीयू नगर गोलचौक रायपुर हमारा एड्रेस है, यहाँ पर आकर के विजिट करके जानकारी भी ले सकते हो। और आप लोग को डेमो क्लास आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग डेमो फ्री में आइए तो बिल्कुल आना है डेमो क्लास। इसके अलावा आप देखिए एक और चीज, तो मंडी उपनिरीक्षक का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा। फीस भी सेम है, नंबर भी सेम है, जगह भी सेम है। कॉल कर लीजिएगा। ये बहुत ही 2026 का सबसे फेवरेट पोस्ट के रूप में है मंडी उपनिरीक्षक व्यापम वालों के लिए। तो जो भी व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं जल्दी जल्दी इस पर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं बोलूँगा ऑफलाइन ज्वाइन करना भाई। ऑफलाइन में जितना कैप्चर कर पाते हो किसी और ऑनलाइन में नहीं कर पाओगे। तो आ जाते हैं अब हम एसिड रेन के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा एसिड रेन। हिंदी में बोला जाता है अम्ल वर्षा। ओके, चलिए जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फैक्ट के रूप में देखेंगे। तो अम्ल वर्षा की खोज देखोगे तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। भाई, याद रख लेना, ठीक है। रॉबर्ट एंगस स्मिथ, ये आपको जानना है। जो ये अम्ल वर्षा होता है, तो ये अम्ल वर्षा का पीएच मान देखना है हम लोग को। पीएच मान तो ये देखोगे तो 5.6 से ये कम होता है। दूसरा चीज, इस अम्ल वर्षा के लिए जो भी उत्तरदायी गैस है, जो भी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, उसको जानना है। तो उत्तरदायी गैस के रूप में हम लोग देखेंगे किसको, तो एक होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों गैस एसिड रेन के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस के रूप में जाने जाते हैं। अब जानना है अगला पॉइंट कि एसिड रेन बनता कैसे है। ये कैसे बनता है भाई, कैसे बनता है, पहला तो क्वेश्चन ये आता है। तो इसको समझना है एसिड रेन के बारे में। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए आपको समझना है ये एसिड रेन बनेगा कैसे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स को ले लेते हैं, फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन ले लेते हैं। अब जीवाश्म ईंधन का हम लोग क्या कराएंगे, दहन कराएंगे, उसको जलाएंगे। दहन के फलस्वरूप देखोगे तो बहुत सारी गैसेस निकलती है, जिसमें गैस होता है SO2 NO2, ये सब गैस होता है। अब ये SO2 NO2 गैस होता है, ये देखोगे तो वायुमंडल में जो विद्यमान है, वायुमंडल में उपस्थित या विद्यमान जो गैसेस हैं, या जल वाष्प है, H2O या जल वाष्प, इसी को बोलेंगे। ये जल वाष्प से क्रिया करके ये क्या बना लेता है, जल वाष्प से क्रिया करके ये बनाता है क्या जी, तो देखिए ये बना लेगा HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और आपका देखोगे तो H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यही तो है क्या, एसिड रेन। यही तो है जी एसिड रेन, अम्ल वर्षा, इसी को बोलते हैं। अम्ल वर्षा के रूप में यही होता है। ये अम्ल के रूप में होता है जिसका पीएच मान देख चुके हैं 5.6 से कम है, 5.6 से कम है। तो ये हो गया अम्ल वर्षा। अब देखो ये अम्ल वर्षा कैसे प्रभाव करेगी, है ना। तो ये प्रकृति को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव देखेंगे, इसका प्रभाव तो ये तो पेड़ पौधों को झुलसा देता है, पेड़ पौधों को मार देता है, क्योंकि अम्लता होती है इसमें। अम्लता के कारण देखोगे
तो पौधे झुलस जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा चीज देखोगे तो ये जलीय जीव हैं उसको भी प्रभावित करता है और जलीय जीव मरने लगते हैं क्योंकि वहां जल की पीएच मात्रा है वो कम होने लगती है। साथ ही साथ देखोगे तो ये मृदा उर्वरता को भी प्रभावित करता है, मृदा उर्वरता को कम कर देता है, ये भी आपको जानना है, ठीक है। साथ ही साथ देखोगे तो ये इमारतों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, इमारतों को, ये संगमरमर की बनी जो इमारत है या जो उससे भी ढांचे बने हैं, है ना, संगमरमर, इसको भी प्रभावित करता है। इसका लाइव एग्जांपल भारत में देखोगे तो ताजमहल है, भारत का ताजमहल देखोगे तो संगमरमर से बना हुआ है ना, याद रख लेना, ठीक, 7 वंडर्स में शामिल है ना। तो आपको जानना है ये संगमर, तो इसमें जो एसिड रेन है, एसिड रेन के कारण ये संगमरमर का कलर चेंज हो रहा है, पीला कलर बनते जा रहा है, पीला कलर, ये आपको जानना है। इन एसिड रेन से प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश को देखें तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखिए, इसी स्लाइड में बता देता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं और तो ये बन जाएगा। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश किसको देखेंगे तो नॉर्वे, नॉर्वे याद रख लेना, प्रभावित होने वाले देश, ठीक है। बहुत सारे देश हैं लेकिन सबसे ज्यादा देखोगे तो एक तो नॉर्वे याद रख लेना, दूसरा कनाडा याद रख लेना, नॉर्वे और कनाडा, सबसे ज्यादा प्रभाव एसिड रेन का नॉर्वे और कनाडा पर पड़ता है। यहीं पर आप देखते हो तो इंटरनेशनल रूप से, विश्व रूप से देखोगे, वैश्विक रूप से देखोगे तो एक ठो अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र बनाया गया है, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र याद रख लेना है भाई। कहां बनाया गया है तो इंग्लैंड के एक जगह है मैनचेस्टर, कहां, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहां जी, इंग्लैंड, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र बनाया गया है। इतना फैक्ट को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में इसका क्विक रिवीजन करते हैं। खोज किसने किया, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया। इसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कैसे होता है तो जीवाश्म ईंधन दहन से SO2 NO2 निकलेगा, वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प या आपका वाटर से क्रिया करके ये HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा और यही आपका एसिड रेन है। इसके प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव के रूप में पौधों को ये मारेगा, पौधों को झुलसा देगा। जलीय जीव भी इससे मरने लगेंगे, मृदा उर्वरता कम होगी, इमारतों और संगमरमरों को ह्रास करेगा, उसकी क्षीणता का कारण बनता है। सबसे प्रभावित होने वाले देश के रूप में देखेंगे तो कौन सा है जी, कौन सा है सबसे प्रभावित होने वाले देश में, नॉर्वे और कनाडा को याद रख लेना है। और अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र बनाया गया है मैनचेस्टर इंग्लैंड में याद रख लेना, मैनचेस्टर इंग्लैंड में अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए कैसे लगी, इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अम्ल वर्षा को जानना है और सारे फैक्ट को मैंने बता दिए, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसको देख लोगे तो आपका किसी न किसी एग्जाम में ये टकरा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई, है ना। और ऐसे पर्यावरण, इकोनॉमी या अन्य सब्जेक्ट से संबंधित छोटे छोटे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आते रहेंगे, जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक यू।